मीरा अपने कमरे में बैठी है, किताब सामने खुली हुई। उस चित्र को देखती है जिसमें एक मंदिर है लेकिन कोई नाम नहीं। वो अपनी नोटबुक उठाती है, हर पन्ने के पीछे छिपे पैटर्न ढूंढती है। उसकी उंगलियां रुकती हैं। एक पृष्ठ के किनारे पर उकेरे गए 3 बिंदु और एक चंद्रवक्र। ये नक्शा हो सकता है, मीरा सोचती है, लेकिन नक्शा कहाँ ले जाता है? मीरा अब किताब को सिर्फ पढ़ नहीं रही, वो उसे सुन रही है। हर श्लोक, हर चित्र जैसे किसी फॉरगॉटन लैंग्वेज में कुछ कह रहा हो। काम, मन और चक्र तीनों जब संयोग करते हैं, मंदिर स्वयं प्रकट होता है। ये वाक्य उसे चौंका देता है। काम सूत्र सिर्फ शरीर नहीं, एक विज्ञान है। वो धीरे धीरे इस सच्चाई की ओर बढ़ रही है। मीरा एक पुराने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाती है। वहां संस्कृत ग्रंथों का सेक्शन। वो ध्यान से एक ग्रंथ खोलती है। काम लक्षण संहिता। एक श्लोक उसे दिखता है। जहां चंद्र और अग्नि मिलते हैं, वहीं द्वार खुलता है। मीरा उस चंद्र वक्र और 3 बिंदु को फिर याद करती है। वो 3 बिंदु भारत के 3 प्राचीन मंदिरों के स्थान हैं। चंद्र वक्र, एक नदी का मोड़, और इस सब का केंद्र एक बिंदु मध्य प्रदेश के एक गांव के पास। मीरा अपने कमरे में भारत का पुराना नक्शा फैलाती है। उस पर बिंदु चिन्हित करती है। काशी, कोणार्क और मदुरै तीनों को जोड़ने पर एक त्रिकोण बनता है। उस त्रिकोण का मध्य बिंदु वहीं पर हो सकता है वो मंदिर। मीरा फुसफुसाती है, मुझे वहां जाना होगा। उस रात मीरा एक और सपना देखती है। वो खुद को उसी मंदिर में देखती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं। वहां एक नग्न मूर्ति है, पुरुष और स्त्री का आलिंगन। लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं और मूर्ति मीरा को देखती है। वो चौंक कर रुकती है और उसके शरीर पर एक हल्का कंपन होता है, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर गई हो। मीरा डरती नहीं। वो जानती है ये वही काम है जो आत्मा से जुड़ रहा है। मीरा अब तय कर चुकी है, वो मंदिर ढूंढेगी, लेकिन उसके हर कदम में रुकावट है। रेलवे टिकट कैंसिल, लोकेशन ऑफलाइन, और बुक स्टोर का बूढ़ा दुकानदार अब लापता है। क्या कोई मुझे रोक रहा है? वो सोचती है, और किताब को छूते ही एक हल्की सी जलन महसूस होती है। किताब अब उससे बात करने लगी। जो डरता है वो प्रवेश नहीं कर सकता। मीरा घर छोड़ने से पहले आखिरी बार खुद को शीशे में देखती है। उसकी आंखें बदल चुकी हैं। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रही, वो एक खोज करता है, आत्मा और काम के उस रहस्य की। वो एक छोटा बैग पैक करती है, किताब, डायरी, नक्शा, और निकल पड़ती है, अकेली, अनजान रास्ते पर। मीरा जंगलों के बीच उस गांव के पास पहुंचती है। गूगल पर वो जगह नहीं थी, लेकिन जमीन पर वो मौजूद है। वो एक टूटी दीवार पर हाथ रखती है और अचानक हवा का झोंका चलता है। किताब अपने आप खुलती है और उसमें एक नया चित्र, एक स्त्री जो जल में नहा रही है और चारों ओर आग, वायु, जल और पृथ्वी के चिन्ह। मीरा फुसफुसाती है, ये तो मेरा अगला जन्म है। और एक धीमी आवाज आती है, स्वागत है, प्रवेश प्रारंभ हो चुका है।